नमस्कार, मैं शाहिद उमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं TV7 आप तक। इस वक्त हम बगहा में मौजूद हैं। अगर हम वक्फ संशोधन नए कानून की बात करें तो उसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो गया। मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनका मानना ये था कि ये जो नए कानून लाए जा रहे हैं इससे मुसलमानों का नुकसान है। उन्होंने यहाँ तक कि ये हवाला दिया कि इससे कब्रिस्तान, मस्जिद और हमारी जो बंदरगाहें हैं उसको छीन लिया जाएगा। हालांकि इस पर अगर हम पक्ष विपक्ष की बात करें तो दोनों के अपने तर्क हैं, लेकिन इसी बीच देखा गया कि जब से इस मुद्दे पे बात हुई पूरे देश में जोरों शोर से प्रदर्शन शुरू हो गया। अगर हम हैदराबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें या तमाम राज्यों की बात करें, हर जगह मुस्लिम उलमाओं ने इसकी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने की अपील की और लोग भी इकट्ठा हुए। इस बीच अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजधानी पटना में गांधी मैदान में 29 तारीख को इमारत सरैया की तरफ से एक बड़ा पब्लिक मीटिंग रखा गया है और इसमें तमाम लोगों को आने की अपील की गई है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसी साल नवंबर के आसपास बताया जा रहा है। इसी बीच अब ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की तरफ से भीड़ इकट्ठा करके नीतीश कुमार को सचेत करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो आपको बता दें कि इस बिल के समर्थन में नीतीश कुमार अपना पूरा सहयोग दिया था, जिसके बाद से बिहार में भी एक अलग तरह की सियासत छिड़ गई थी। लेकिन इसी बीच 29 तारीख को जो पब्लिक मीटिंग होने वाली है उसमें कितना असर पड़ेगा और उसका क्या नतीजा होगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आइए हम पहुंच चुके हैं एक मदरसे में और यहाँ पे जो उलमा है उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस पब्लिक मीटिंग का क्या उद्देश्य है। क्या ये पब्लिक मीटिंग पूरी तरह से सक्सेस हो पाएगी या महज एक ये पॉलिटिकल एंगर बनकर रह जाएगी। 29 तारीख को जो पटना में जो गांधी मैदान में मीटिंग बुलाई गई है, आखिर इसका क्या मकसद है और क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, 29 तारीख को जो पटना में प्रोग्राम रखा गया है, ये हमारे उलमा जो है, हमारे वक्फ के ताल्लुक से जो बातें आई हैं उसके अंदर कब्रिस्तान छीनी जा रही है, मुसलमानों को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, उनके ईदगाह छीनी जा रही है, उनके मसाजिद को तोड़ी जा रही है। इसी ताल्लुक से कि सरकार को भी मालूम चले कि ये पूरे मुसलमान एकजुट है और ये कुछ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जमा हो रहे हैं कि ताकि सरकार हमारे मांगों को पूरा करे और जो भी वक्फ काला कानून आ रहा है इसको रद्द करने की कोशिश करें। अभी तक अगर हम बात करें देश में अलग अलग राज्यों में कई बड़े प्रदर्शन हुए, कई जगह हिंसा भी हुई, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर है। उसका ये कहना है कि इससे मुस्लिम समाज का फायदा होगा। और अगर हम आपकी बात करें तो उनका ये कहना है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो आप अपने बीच कैसे लोगों को जागरूक करेंगे, कैसे बताएंगे कि जो वक्फ की जमीन है ये हमसे छीनी जा रही है। देखिए, साफ साफ नजर आ रही है ये बात कि वक्फ जो है, ये वक्फ एक्ट जो लाया गया है इसमें कब्रिस्तान की बात सामने आ रही है कि कब्रिस्तान छीनी जाएगी और वहाँ पे वो अपनी हुकूमत डाल रहे हैं। मसला ये है कि वो अपनी यहाँ उलमा तो साफ साफ जाहिर कर दिए है कि ये जो वक्फ है दान की हुई है और ये दिया हुआ है खुशी से, तो इसमें किसी का हक नहीं है। अब जो खुशी से दे दिया हम उसके हकदार है, जिसके लिए दिया है उसके वो लोग हकदार रहेंगे कि दूसरा कोई हकदार रहेगा। मसला यह है कि हमारे हक को छीना जा रहा है और हमारे लिए जो दिया गया है उसको वो लोग अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। इमारत सरैया की तरफ से जो गांधी मैदान में प्रोटेस्ट बुलाया गया, आपको क्या लगता है कि अगर बिहार सरकार की बात करें तो क्या वो परमिशन देगी? अगर नहीं दे पाती क्योंकि आप लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो फिर आप लोग अगला स्टैंड क्या होगा या फिर उलमा क्या नसीहत दे रहे हैं? देखिए, इंशाल्लाह हम लोग उसके लिए आवाज़ उठाएंगे, यहाँ पूरा आवाज़ उठाएंगे कि किसी तरह से हमारी बात सुनी जाए और सुनी जाएगी इंशाल्लाह। जो नौजवान है, जो युवा है, उनसे आप क्या दरखास्त करेंगे? दरखास्त यही करेंगे कि भाई ये बात ना भूलें, वो भी इस पर अमल करें कि भाई हमारे साथ कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही हो रहा है। जहाँ गलत हो रहा है आप हमारे साथ रहें, हम उसी के लिए, उन्हीं लोगों के लिए तो कर रहे हैं। जो लोग नहीं जान पा रहे हैं, आप 29 तारीख को जो 29 जून को जो पूरी तरीके से जो प्रदर्शन बुलाया गया, तो इसके बारे में 1 मिनट में क्या बताना चाहेंगे जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं कि कब प्रोग्राम शुरू होंगे, टाइमिंग क्या है, कैसे पहुंचना है? ये है कि भाई हम अपने हक के लिए लड़ने जा रहे हैं, उसकी कुछ भी नहीं मालूम है तो ये मालूम होना चाहिए कि हमारा अपना हक क्या है। उसके वक्फ संशोधन कानून की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इसका केस चल रहा है, फिर दूसरी तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट पे उम्मीद है कि ये आपके हक में फैसला जाएगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो हमारे हक में फैसला करेगी, क्योंकि जो बीजेपी हमारे लिए, जो हमारे फायदे के लिए जो कानून लाई है, वो यकीनन वो हमारे फायदे के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों को गुमराह कर रही है। अगर बीजेपी अगर चाहती मुसलमानों के भला हो तो मुसलमानों के बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो तालीम में, शिक्षा में बहुत पीछे हैं, उस पर सोचना चाहिए। लेकिन ऐसे कानून लेकर आ रही है जिससे मुसलमानों का नुकसान हो और
आम और गरीब तबके के लोगों को गुमराह करना चाह रही है और इसी वजह से ऐसे कानून लेकर आ रही है। लेकिन कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अभी तक जितनी वक्त की ज़मीनें हैं, कहाँ आपने कोई अस्पताल बनवाया, कहाँ आपने कोई बड़ा कॉलेज बनवाया। अगर आप ऐसे बनाए होते हैं तो शायद इतने बड़े लोगों से अपील नहीं करनी पड़ती, उनको ज़बरदस्ती सड़क पर नहीं उतारना पड़ता, खुद आ जाते। तो एक तरह से ये भी सवाल खड़ा किया जाए, गवर्नमेंट खुद इसका भी हवाला दे रही है। असल बात, गवर्नमेंट जो इस बारे में विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्फ की जायदाद को छीन कर हम दूसरे को, जो गैर मुस्लिम को, हम इसमें अपना हुकूमत जमा दें। अगर मुसलमानों का भलाई के लिए अगर सोचना चाहिए तो इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा न करें कि जिससे मुसलमानों का नुकसान हो। अगर इस विचार में अगर सरकार चाह रही है कि मुसलमानों को भला हो, तो हमारे उलमाए किराम हैं जो दीन की समझ रखते हैं कि वक्फ जायदाद की जो मिल्कियत है, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, उनसे राब्ता करना चाहिए, उनके साथ बैठ करके इस मसले में हम क्या करें उस बारे में विचार करना चाहिए। तो अगर हम आपको बता दें कि 29 जून को पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाव को लेकर पब्लिक मीटिंग रखी गई है। हालांकि कुछ लोग इसको सियासी मान रहे हैं तो वही कुछ लोग इसको अपने वकार की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि 29 जून को ये पब्लिक मीटिंग कितना कारगर साबित होता है और जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है वो इसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है और क्या आने वाले वक्त में नीतीश कुमार भी इस पर कोई कड़ा एक्शन लेते हैं या नहीं। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी जैद आलम के साथ मैं शाहिद बाबा, TV 7 आप तक, बगहा।